नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अक्सर आपने सास बहू की कई सारे कथाएं, कई सारी कहानियां सुनी होंगी। और हमारे समाज में अक्सर जो बहुएं ही बदनाम हैं कि बहू ने सास के साथ में ऐसा किया वैसा किया, हर जगह बहू ही बदनाम रहती है। लेकिन आज के इस वीडियो में ऐसा जबरदस्त किस्सा मैं लेकर के आया हूं कि एक सास ने अपनी बहू के साथ में ऐसा कारनामा किया कि जिसको जान करके आपकी रूह कांप जाएगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके आंखों से आंसुओं की धारा बहनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आप जो इस किस्सा के अंत तक अवश्य बनेंगे। ऐसी घटनाएं हमारे अगल बगल भी बहुत जगह ऐसे हो सकती है और होती भी है। आपको यह कहानी बहुत कुछ ऐसी नई चीजें भी सिखा करके जाएंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि आप जो इस किस्से और कहानी के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग इस किस्सा को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक के गांव में एक परिवार था, जिस परिवार में 3 भाई और 2 बहनें थी। जिसमें से जो बड़ा था, सबसे बड़ा वह भाई था, और उसके बाद से बाकी दोनों भाई और दोनों बहनें छोटी ही थी। लेकिन वो लड़का जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसलिए उसने पढ़ाई लिखाई तो की। उसके पापा जो इस दुनिया में नहीं थे, बचपन में ही चले गए थे, और सारी की सारी जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर आ गई थी। जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे थे, परिवार की खर्चा बढ़ती जा रही थी, तो उन्होंने बीच समय में ही अपना जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ करके वह जो कुछ दूरी पर जो है एक नौकरी करना शुरू कर देता है। अपने घर से वह शहर को जाता है। शहर में जाकर के वह जो है नौकरी करना शुरू कर देता है। और नौकरी मुश्किल से 2-2.5 साल किया, तो 2.5 साल में कुछ पैसे कमाए और घर की स्थिति कुछ अच्छी खासी हो गई। लेकिन माँ जो थी वह थोड़ी सी पैसों की बड़ी भूखी थी। वह बेटे से जैसे ही बोलता, वह तुरंत हर महीने पैसे के वह मांग किया करती थी। और वह बेटा भी अपनी माँ का बड़ा ही जाने वाला था। माँ का चहेता था। वह अपने पास खर्चे किसी तरीके से करता था, और वह सारा का सारा 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखता था और उठा करके भेज देता था। इस तरीके से परिवार का खर्चा तो चलता था। ठीक ठाक थोड़ी सी स्थिति हो गई। लेकिन जब 2 साल हो गए तो लड़का बड़ा हो गया, तो घर पर आया तो उसकी माँ ने कहा था कि देखो बेटा, अब तुम जारी जो है शादी करने के योग्य हो गए और तुम्हारी शादी करनी बहुत जरूरी है। फिर उसने अपने लड़के की देख करके शादी कर दी। शादी करने के बाद घर में बहू आ जाती है। तो बहू आ गई तो लड़का थोड़ा सा हालचाल में सबके अंदर बदलाव आती है, लेकिन उस लड़के के अंदर बिल्कुल भी बदलाव नहीं आती। तब भी वह अपनी माँ को उतना ही जानता था, उतना ही पसंद करता था, उतना ही चाहता था। अपनी बीवी को भी जानता था, अपनी बीवी से भी प्यार करता था, हर चीजें करता था। लेकिन शादी के बाद कुछ दिन जब वह घर पर बैठ गया, थोड़ी सी नई नई शादी हुई थी, तो उसकी माँ ने खरी खोटियां सुनाना शुरू कर दे। अरे तू घर पर बैठ गया तो बीबी के पल्लू में रहेगा, ये है वो है। लेकिन बेचारा क्या करे, जब माँ ने ऐसे डांट बोलना शुरू कर दिया, और परिवार की स्थिति भी तो डैमेज होती जा रही थी, वही एक कमाने वाला था। फिर वो लड़का करे तो करे क्या, वो अपनी बीबी को छोड़ करके बाहर जाना पड़ा। और वहाँ पर जब गया, अपने काम पर गया, तो वहाँ पर कुछ 25-30 हज़ार रुपये कमा रहे थे। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि देखो बेटा, जितने पैसे अब तुम कमा रहे हो, उस पैसे में अब घर परिवार का खर्चा नहीं चल पा रहा है। तुम्हारी बीबी के खर्चे, तुम्हारी बीबी के नखरे जो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। लेकिन वह कहता था कि माँ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ दिन सब्र करो। वह माँ कहती थी कि बेटा मैं तुमसे कह रही हूँ, कुछ जगह पर नौकरी छोड़ दो, और देखो तुम्हारे साथ के कई सारे लोग विदेश जा रहे, तुम भी विदेश जाओ, वहाँ पर ढेर सारे पैसे मिलेंगे। वह बार बार कहता। और कभी कभी तो वह जब अपनी बीबी से बात करने को कहता, तो वह माँ अपने रहते हुए थोड़े से बात करा देती, और बिल कहती कि कभी उस काम में बिजी, इस काम में बिजी, और कभी जल्दी बात नहीं कराती थी वह माँ। बेचारी उस पत्नी का बड़ा ही मन करता था कि मैं अपने पति से बात करूं जैसे बाकी औरतें बात करती, लेकिन उसकी ख्वाहिशें बेचारी सपना का धरा ही रह जाता था। तब तक जो है उसको खुशखबरी में मिल जाती है कि तुम्हारी पत्नी पेट से, गर्भ से, बड़ी खुशी की बात है। तो उसने कहा कि माँ देखो, ऐसा बात है कि मेरी पत्नी गर्भ से है, और ये पैसा तो मैं विदेश जाऊंगा, लेकिन इसके लिए मैं चाहता होता कि मेरी जो पहला बच्चा हो ना, मैं उसके साथ सामने रहूं। उसने कहा तू क्या मूर्ख वाली बातें कर रहा है। अच्छा चल ठीक है, तू आ, और अपना पासपोर्ट वीजा भी तो तैयार करना है। पासपोर्ट तैयार करके जल्दी तू विदेश के लिए उड़ान भरो। यहाँ पर सिर्फ खर्चा नहीं चलने वाला। बस उसी के एक बहाना घर पर आया पासपोर्ट बनवाने, और वहाँ पर जो कुछ दिन टिकना पड़ा, रुकना पड़ा।
पासपोर्ट भी इधर काम चलता रहा, इधर जो परिवार की स्थिति दिन पर दिन डैमेज होती रही। लेकिन जैसे जैसे उसके पास पैसे नहीं होते थे ना, तो जो घर के लोग थे, जो भाई बहन थे, जो माँ थी ना, उसका रवैया बिल्कुल ही अलग था। और नहीं तो और उसके पत्नी को कभी सही से इज्जत भाव से नहीं देखते थे। उसकी पत्नी अगर कभी कुछ काल थोड़ी सी गलतियां कर देती तो वह माँ जो डांट पड़ती है, और डांटने के साथ साथ तो वह मेरे से पता नहीं क्या भला बहुत सारी शिकायतें करती। लेकिन मेरी पत्नी इतनी नहीं बुरी थी, वह हर चीज़ को मानने वाली थी। अगर उससे गलती होता था तो वह उस गलती को मानने वाली थी। लेकिन मेरी माँ का की रवैया कभी काल मेरे को अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी माँ है ना, मैं अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता, जिसने मेरे को जन्म दिया। वह बेचारा बेटा अपनी माँ का बड़ा ही लाडला था, बड़ा ही जानने वाला था। लेकिन जब तक उसे पैसा देता तो वह माँ बेटा बेटा करती, और अब तो उसके पास पैसे आने बंद हो गए तो वही माँ उसके साथ में कैसा कैसा बर्ताव करती थी, वह सोच करके बेचारा हैरान होता था। वह सोचता था कि शायद पैसों की वजह से घर में दिक्कत है, जिसकी वजह से माँ की हालत थोड़ी सी विषम परिस्थिति में, जिसकी वजह से यह जो गुस्सा कर रही है। लेकिन घबराओ नहीं माँ, कुछ दिन की बात है, जैसे हमने पासपोर्ट अप्लाई कर दिया, कुछ दिन में वीजा आ जाएगा। और ठीक 9 महीने बाद जो है उसकी एक खूबसूरत बच्ची पैदा होती है। लेकिन जब खूबसूरत बच्ची पैदा होती तो वह माँ ने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, हमारे खानदान में तो सबसे पहले बेटे ही पैदा होते हैं, और देखो कितनी तुम्हारी पत्नी कुलक्षणी है, किसने घर में पहले ही बेटी पैदा कर दी है, इसको मार दो बेटा। लेकिन जैसे ये बात बोलते हैं तो वह बेटा कहता, माँ ये तुम ऐसी बातें क्या कर रही हो, मेरी पहली बेटी के घर में लक्ष्मी आई है, और हम लोग इसके साथ ऐसा कोई नहीं, मैं कमा रहा हूँ, मैं कमाऊंगा इसके लिए, इसके मैं बाहर जाऊंगा, विदेश जाऊंगा, हर तरीके से इसके मैं ख्वाहिशें पूरा करूंगा माँ, लेकिन इसके लिए तुम ऐसी बातें मत करो। उसने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा तो ठीक है, घर में पालेंगे, अगर तुम तैयार हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी मर्जी तो मेरी भी मर्जी। और फिर जो बच्ची को लेकर के घर पर आता है, सही सलामत से सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तब तक उसी समय उसका जो वीजा आ जाता है विदेश जाने के लिए, दुबई जाने के लिए। वहाँ पर इसकी सैलरी अच्छी खासी रहती है, लगभग 1 लाख रुपए के आसपास में। अब वह जाना तो नहीं चाहता था, क्योंकि अभी हाल ही में अपनी पत्नी के पास में 1.5 साल हुए थे, और एक बच्चा भी तब तक आ गया। वह अपनी छोटी सी बच्ची को, अपनी पत्नी को छोड़ करके नहीं जाना चाहता था। वह चाहता था कि अपने बच्ची के पास में कुछ दिन रहे, लेकिन बेचारा उसका वीजा आ गया था, उसको जाना जरूरी था। उसकी माँ ने कहा कि अरे बेटा, ये तू मोह माया छोड़ दे, जब तक तू दुनिया छोड़ेगा नहीं, इस अपने परिवार को छोड़ेगा नहीं, तब तक तू पैसे नहीं कमा पाएगा, और तेरा जाना बहुत जरूरी है। वह कहता कि माँ पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं करता जाने का। उसको अपनी पत्नी से बड़ा ही प्रेम था, उसकी पत्नी भी उसे बड़ा चाहती थी, प्रेम करती थी। उसका पति था ना, वो नहीं जाना चाहता था। लेकिन क्या करे, उसकी माँ ने कहा कि नहीं बेटा, तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि घर की स्थिति देख रहे हो ना। उसे भी दिख रहे थे कि हाँ 2 भाई है, 2 बहन है, भाइयों को पढ़ाना है, बहनों को पढ़ाना है, फिर से शादी विवाह करना, सब मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी। अगर मैं जाऊंगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। वह जो सारे के सारे मोह माया को छोड़ करके वह जो रवाना होता है एयरपोर्ट तक, भाई भी जाते हैं, माँ भी जाती है, उसकी पत्नी भी जाना चाहती थी अपने बच्ची को लेकर के। लेकिन उस माँ ने कहा तुम क्या करने के लिए जाओगी, घर पर रहो, छोटी सी बच्ची, इसको देखभाल करना जरूरी है। बेचारा वह अपने पत्नी से जाता है अपने कमरे में, गले भर के, गले लग के खूब उसकी पत्नी रोती है, वह भी रोता है, आंखों से आंसू ले हुए वह घर में से बाहर निकलता है, फिर से वहां से रवाना हो जाता है। लेकिन जब तक गली से उसका रास्ता दिखता रहना, तब तक उसकी पत्नी जो उसे टाटा बाय बाय हाथ हिलाती रही। उसे नहीं पता था कि मैं जा रहा हूं, कब मैं दोबारा अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से मिल पाऊंगा, मुझे कुछ नहीं पता है। बस वह तो बेचारा पैसे कमाने के लिए घर से दूर विदेश पैसे कमाने के लिए चल पड़ता है। वहां पर जाता है, पैसे अच्छे खासे 1 लाख रुपए मिलते हैं। जब 1 लाख रुपए मिलते हैं तो पैसे देकर तो बड़ा खुश होता है, लेकिन वह उन पैसों में से 1 रुपया भी अपने नहीं बचाता है। वह सारे के सारे पैसों को वह अपनी माँ के पास भेज देता था। वह सोचता था कि आज मैं भेज दे रहा हूँ, धीरे धीरे परिवार की स्थिति ठीक हो जाएगी, और मेरी जो बच्ची है उसके लिए भी तो कुछ पैसे जमा करने हैं, उसका भी तो शादी विवाह करना होगा, पढ़ाई करना हो। लेकिन अभी खैर है, छोटी है, कोई बात नहीं है। और वो अपनी माँ से कभी कभी कहता कि माँ मेरे को अपने पत्नी से बात करा दो ना। फिर वह कभी काल तो माँ देती ही नहीं थी, उससे बहाना बना देती थी। लेकिन इधर जो उसकी माँ थी ना, उसकी पत्नी के साथ बहुत ही अत्याचार करती थी, कभी कभी तो उसे मारती थी, डांटती थी, बोलती थी, हर तरीके से वो अत्याचार करती थी, खाना सही वैसे नहीं देती थी। लेकिन उसकी पत्नी ने कभी अपने पति से ये बात नहीं कर, बस
उसका चेहरा उतरा हुआ रहता था। कभी कभी वह माँ जो फोन देती थी बात करने के लिए तो सामने ही खड़ी रहती थी, जिसकी वजह से वह कुछ कहना भी चाहते थे लेकिन वह कह नहीं पाते थे। कहे तो कैसे कहे, क्योंकि उसकी सास जो सामने खड़ी रहते थे। वह उसका पति उससे पूछता था, करे तुम बताओ तो तुम्हें किस चीज की दुख है, किस चीज की परेशानी, क्या दिक्कत है, तुम्हारा चेहरा ऐसे क्यों उतरा रहता, तुम औरों की तरह हंसती क्यों नहीं हो, आखिर बात क्या है। लेकिन वह कुछ भी बताती नहीं, कहती सब कुछ ठीक ठाक है, आप ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक। अपने बच्ची को दिखा देती, उसकी बच्ची तुलतुले आवाज में वह फाफा फाफा कहती थी, जिसे सुन करके बड़ा ही अच्छा लगता था। बेचारा हर दिन वो अपने बच्ची को देखना चाहता था, हर दिन वो अपने पत्नी से बातें करना चाहता था, अपने परिवार से मिलना चाहता था, लेकिन उसके माँ उसके पति से कभी जल्दी बात नहीं होने देते थे। इस तरीके से जो सब कुछ तो ठीक ठाक चला था, और ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं। और जब 6 महीने बीत जाते, हर महीने वो पैसे भेजता रहता, पैसे भेजता रहता। कभी कभी तो उसके पत्नी से झगड़े हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उसकी माँ जो है फोन पर चुगलखोरी कर देती थी, करिए तुम्हारी जो पत्नी है ना बहुत अलग अलग कभी कभी ड्रामा करती है, उसको तो शान हो गया, उसको तो घमंड हो गया है कि मेरा पति के दम पर ही सारा परिवार चलता है। लेकिन उसकी पत्नी ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। बस वह तो पता नहीं कि उसकी बहू ने उसके साथ में क्या किया था कि वो उससे दुश्मनी निकालना चाहते थे, उसके बेटे को चढ़ा देती थी, और उसका बेटा बिना मतलब का ही उसके ऊपर भड़क पड़ता था कि तुम ऐसा क्यों बोलती, ये करती वो करती। बेचारी वह शांति से सुन लेती और चुपचाप आंखों से आंसू की धारा बहती। और कभी कभी तो इस बात से बोल करके वह महीने महीने दिन झूठ में फोन पर बातें ही नहीं करता था। और गजब की बात तब हो गई कि जहां पर वह काम करता था ना, उस जगह पर उसका एक दिन पूरा का पूरा सामान ही चोरी हो जाता है। तब सारा का सारा सामान चोरी हो जाता है, उसके सारे कपड़े, बैग, फोन सब कुछ गायब हो जाता है। जब सब कुछ गायब हो जाता तो वह बड़ा ही हैरान होता कि चल ठीक है सारे सामान तो वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरे को अपने घर के नंबर कैसे मिलेंगे, घर से बात कैसे होगी, मेरी एक छोटी सी बच्ची, उससे मैं बात कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, क्या चीजें हैं, उसे कुछ समझ नहीं आता है। और वहां पर काम करता है, अगल बगल पता करता है, लेकिन कहीं पर कोई बात नहीं होती है। ऐसे करते करते 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वह करे तो करे क्या, वह कैसे बातें करे। लेकिन किसी तरीके से किसी माध्यम से उसकी माँ का नंबर मिलता है, और जब उसकी माँ का नंबर मिलता है तो वो अपने माँ के पास फ़ोन लगाता है। माँ के से रो रो करके सारी बातें बताता है कि माँ मेरे पास ऐसी ऐसी स्थिति हो गई, मेरी हालत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं कॉल कर नहीं सका माँ। वह माँ भी कहती करे बेटा मैं तो इंतज़ार करती तेरे, तेरे को 6 महीने हो गए, तुमने 1 रुपये भी नहीं भेजा, जल्दी से पैसे भेज। तुम्हारे जो छोटा भाई है ये जो है इसकी पढ़ाई में इतने पैसे लगेंगे। वह कहता कि माँ इतने दिन 2 साल हो गए, मेरे को आने का, घर आने का मन करता, अपने बच्ची से मिलने का मन करता है। लेकिन वह कहती अरे तुम क्या करने के लिए आओगे, अरे क्या फ़ायदा कि तुम्हारे जैसा बेटा पाना तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वैसी बातों को कर करके वो उसे फुसला देती थी, बहला देती थी, और वह अपने बेटे को आने नहीं देती थी। वह कहती थी कि बेटा पैसे रहेंगे तो सब कुछ हो जाएंगे, अभी बच्चों की पढ़ाई तो पूरा होना जाने दो, भाइयों की पढ़ाई तो हो जाने दो। लेकिन हुआ क्या, उसने कहा कि माँ काफी दिन हो गए, मेरे को अपने पत्नी से बात करा दो ना। वह कहती है कि अरे तुम्हारी पत्नी, अरे तुम्हारी पत्नी मायके गई है और ये बच्ची को लेकर के, और देखो ना पता नहीं क्यों वहां पर गई है, यहाँ पर भी बातें नहीं कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने कहा कि हो सके कुछ उसको दिक्कतें परेशानी है। माँ उसके भाई का नंबर दो ना, उसके 2 भाई हैं और दोनों के दोनों भाइयों में से ससुराल का किसी का भी नंबर बस दे दो, मैं बात कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। लेकिन कहती कि वह सास भी बहाना बना देती है, उसकी माँ बहाना बना देती है। वो कहता है कि शायद मेरा भाई जो पढ़ रहा ना उससे 2 फोन मैं उससे बोलता हूँ कि वह जाकर के कहीं ना कहीं से अपनी भाभी का पता करेगा। लेकिन वह कहती करे वो घर पर ही नहीं रहता है तो कैसे वो नंबर देगा, और हर तरीके से वो बहाना बना देती है। उससे उसके मायके का नंबर, उसे ससुराल का नंबर नहीं दे दिया जाता है। कुछ दिन बातें होती हैं, तब तक किसी के माध्यम से बेचारा वह कंपनी में काम कर रहा होता है, उसके पास कॉल जाता है कि आपकी पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती है। जैसे ही वह सुनता है कि आपकी पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती है, सुन करके उसे बड़ी सदमा लगता है। उसके हॉस्पिटल में एक अजनबी व्यक्ति ने उससे बात कराई, और जब बात कराती है तो उसने उसकी पत्नी की हालत बोलने की स्थिति में नहीं थी। उसने कहा कि जितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब आप पैसे लगाइए, इलाज करा दीजिए, बस मेरी पत्नी को बचा लीजिए, मैं अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टरों ने कहा करे कह दो कि उसकी पत्नी अब जीना ही नहीं चाहती, उसने अपने जीवन में बड़े दुख झेले हैं और अब वो जीना नहीं चाहती है।
उसके सामने फोन पर उसकी पत्नी दम तोड़ देती है। बेचारा वह रो रो करके, सिसकियां भर भर करके वो वहीं पर शांत हो जाता है। उधर जो अपनी माँ के पास तुरंत कॉल करता है, माँ मेरी पत्नी की ऐसी ऐसी हालत हो गई है। उसने कहा हाँ बेटा मेरे को पता है, लेकिन मैं क्या करूं बेटा, मैं भी गई थी, मैंने भी देखा, लेकिन बेटा क्या करोगे, जाने वाले को कौन रोक सकता है, मैंने तुम्हारी बच्ची को ले आया, बेटा इसमें खुदा की करनी है। उसने कहा कि माँ मैं आना चाहता हूँ, मेरे को आना पड़ेगा, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है और मैं अपने पत्नी के क्रियाक्रम तो मैं कर सकूं। फिर वह माँ जो मना कर देती है, अरे बेटा तुम क्या करने के लिए गए, क्या जरूरत है, तुम्हारे पत्नी का क्रियाक्रम करने की बात है तो हम लोग है ना, तुम बस पैसे भेज दो। वह माँ जो बार बार मना कर देती, उसका दिल करता था आने को, अपनी बच्ची को देखने का, लेकिन वह नहीं आने देती है। ऐसे करते करते जो है दोनों भाई भी बड़े हो जाते हैं, फिर बहनों की शादी भी हो जाती है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, भाइयों की शादी हो जाती है, सब कुछ हर तरीके से वह महीने बाई महीने उधर पैसा भेजता रहा। लेकिन जब परिवार बड़ा हो जाता है तो वह कहती कि बेटा देखो ना, तुम्हारी भी बच्ची अब लगभग 7-8 साल की हो गई, उसका भी स्कूल में नामांकन कराना है, और देखो उसके में अब जो पढ़ाई में पैसे लगेंगे, सारा का सारा घर परिवार का पैसा खर्चा बढ़ता गया, तुम जो एक काम करो, वहाँ की जो नौकरी छोड़ कर किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट करो, क्योंकि और पैसे की जरूरत पड़ेगी। उसने अपने माँ के कहने के अनुसार जो वहाँ का नौकरी छोड़ करके बाहर ही बाहर किसी दूसरी जगह पर काम करना शुरू कर देता। थोड़े बहुत पैसे वहाँ पर अधिक थे और वहाँ पर वह काम करने लगा, लेकिन जब वहाँ पर काम करता है ना, तो वहीं पर उसे एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है, एक लड़की से प्यार हो जाता है। जब एक लड़की से प्रेम हो जाता है तो वह प्रेम में करते 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 उसे इतना प्रेम हो जाता है कि वह लड़की से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर जो वह वहीं पर शादी कर लेता है, लेकिन जब शादी कर लेता है ना, तो वहाँ पर वह रहती है, वो अपने कहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, एक बार मेरे को जाने दो। उस कहती कि नहीं नहीं, तुम यहाँ से अगर घर पर गए तो शायद मेरे को छोड़ दोगे। वो कहती है कि अगर तुम मेरे को छोड़ करके यहाँ से गए तो तुम्हारे पर मैं कोर्ट कचहरी केस मैं कर दूंगी, फिर से तुम्हारा जीवन नर्क बन जाएगा। बेचारा वो डर के मारे वह जो नहीं आना चाहता था, नहीं आ पाया। लेकिन हुआ क्या, एक बार वह जो है अपनी मम्मी से बात कर रहा था घर पर, लेकिन जब घर पर बातें कर रहा था तो वह कहा कि मेरे को अपनी बेटी से बात करा दो। छोटी सी बच्ची लगभग जो 7 साल की हो चुकी थी, और तब तक वह अपने बाप का चेहरा नहीं देखे थी। बस वह बाप भी बस फोन पर ही वीडियो कॉल्स में ही अपनी बेटी का चेहरा देखता है। वह कहती है कि वह कहता है कि माँ मेरे को अपने बेटी से बात करा तो बहुत मन करा। वह कहती है कि नहीं नहीं, अभी जो तुम्हारी बेटी से बात नहीं होती, लेकिन पता नहीं क्यों घर में से किसी के चीखने के चिल्लाने की आवाज़ होती है। वो बाहर फोन में ही कहता है करे देखो ना, मेरी बेटी को ऐसा लग रहा है कि कोई मार रहा है, कोई क्यों चीख रही है, क्यों चिल्ला रही है, मेरी बेटी को कौन मारा, देखो ना माँ। वह माँ कहती कि नहीं नहीं, तुम्हारी बेटी को कोई नहीं मारा, उसे कुछ नहीं हुआ, वह तो शांति से भी पढ़ने गई। अरे बगल के बच्चे हैं, वो जो चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं, तुम्हारे शायद ज्यादा सुनाई दे रहा होगा। बेटा ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारी बेटी को बिल्कुल किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन से बेचारा वो अक्सर परेशान रहता था। और गजब की बात तब हो जाती है कि एक बार उसके साथ अचानक ऐसी घटनाएं घटित होती कि उसके स्वप्न में बार बार उसकी पत्नी आने लगती है, और उसकी पत्नी कभी चीखती है तो कभी चिल्लाती है, जोर जोर से आवाज आती है, कहती कि मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। वह रात को उठ करके बैठ जाता है, उसे समझ नहीं आता है। उसकी पत्नी बार बार उसके सपने में आकर के कहती कि मेरे को बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। और वह 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, ऐसे कई दिन वो बेचारा रात रात भर सोता नहीं है, उठ उठ करके बैठ जाता है। वह रातों को रोना शुरू कर देता है। जो उसकी पत्नी वहां पर थी ना, उसको दया आ जाती है। वो कहती कि देखो जी, मेरे को लगता है ना कि जो आपकी माँ है ना, बस आपसे के परिवार वाले बस आपसे पैसे ऐंठते हैं, और मैं चाहती हूँ कि एक बार जाइए, आप बिन बताए अपने घर पर जाइए और देखिए वहाँ पर क्या नज़ारा है, आखिर आपकी बच्ची की हालत कैसी है। मेरे को तो आपकी स्थिति को देख करके ऐसा लगता है कि जो आपकी पत्नी की रूह है ना, वो अभी जो इधर उधर भटक रही है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो अपनी बच्ची के बारे में बार बार ऐसा संदेशा दे रहे, और आपकी बच्ची के साथ में अवश्य कुछ ना कुछ लोग गलत कर रहे हैं। वो बड़ा ही हैरान हो जाते कि मेरी पत्नी जो जाने नहीं देती थी, और आज खुद कितनी अच्छे दिल की है कि मेरे को भेज रही है अपने बच्ची को देखने के लिए। और वह बिन बताए अपनी माँ को वहाँ से घर पर से आता है, कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, कोई बातें नहीं बताए, और डायरेक्ट आता है अपने गांव पर। जब अपने गांव पर आता है, काफ़ी दिनों के बाद वह अपने घर पर जाता है। तो जब अपने घर पर जाता है तो क्या देखता है कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं। उसने बगल वालों से पूछा, अरे इस घर में ताला क्यों लगा हुआ है?
बगल वालों ने, पास पड़ोस के लोगों ने बताया, रे शायद आपको नहीं पता है कि रे आपकी मम्मी ने और आपके भाइयों ने यह घर तो बहुत पहले ही बेच दिया है और बेच करके शहर में शिफ्ट हो गए। आपके भाइयों की सबकी शादी हो गई है, कोई चीज की दिक्कत नहीं, वे लोग तो अब बड़े आदमी बन गए। उसने कहा अच्छा बड़े आदमी बन गए हैं। फिर वहां से उन लोगों का एड्रेस लिया, पता लिया और पता करते करते जो है उस शहर में उस घर पर पहुंचता है। जब घर पर पहुंचता है, घर पर का दरवाजा नाक करता है, खड़ता है, तो जब दरवाजा खुलता है तो सामने एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 7 या 8 साल के पास में। अब तक वो अपने बच्ची को केवल फोन में ही देखा था, सामने तो कभी देखा नहीं था। उसके चेहरे एक साइड जले हुए थे, ऐसा लग रहा था किसी गरम वाली चीज से उसके चेहरा को जलाया गया था। उसका शरीर एकदम सूख करके पतला हो गया था, ऐसा लगता कितने दिनों से उसको भोजन नहीं दिया गया। उसके चेहरे पर छाइयां आ गए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये तो लग रही मेरी बेटी है। बेटी भी वाला बच्ची भी कुछ देर तक पहचान रहे थे कि शायद यही मेरे पापा है, क्योंकि 28 साल की उम्र में वह लड़का जो घर छोड़ करके विदेश गया था और आज उसका उम्र जो इतना हो गया उसके बाल पकने शुरू हो गए। वो अपने बेटी को बचपन में जब वह 2 दिनों की थी तभी वह देखा था और आज उसकी बच्ची 8 साल की हो चुकी तब वह देख रहा है। आज उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वो अपनी बेटी को पहचान जाता है और उसकी बेटी भी उसे पहचान जाती, पापा पापा कर कर वह अपने पापा के गले लिपट पड़ती है। वह बाप भी अपने बेटी को गले लग करके रोने लगता है। तब तक जो अंदर से एक बहुत ही चमक धमक लाल रंग की साड़ी पहने खूब फैशन कोई औरत घर में से निकलती है और उस लड़की को खींचना शुरू कर देती है। कहती करें ये कौन अजनबी आ गया, किसके गले तू पड़ के रो रही है, ये कौन है, अरे कौन, तेरा कोई कुछ नहीं करने वाला है। तब तक जो यह माँ जो है सुन जाती है आवाज को, ऐसा लगता है कि कोई अजनबी आए, क्या बात है। वह जैसे देखती करे मेरा बड़ा बेटा गया, वह कहती करे तू बेटा आ गया, तूने बताया नहीं, कोई फोन कॉल से नहीं किया, कोई मैसेज नहीं किया। उसने कहा हाँ माँ, मेरा मन किया, क्योंकि बार बार तुम मना कर देती और मेरा मन किया ना कि बस मैं जो है चलूँ अपने घर पर, क्योंकि मेरी बीवी ने कहा, मैंने वहाँ पर दूसरी शादी कर ली है माँ, और उसी ने कहा कि जाओ एक बार अपने बच्चे से मिल कर आओ। और मेरे को माँ बताओ ना ये मेरी बच्ची का चेहरा कैसे चला हुआ, माँ ये बताओ ना कैसे क्या हुआ। उसने कहा अरे बेटा तुमको नहीं पता है कि शायद वो किचन में वो तुम्हारी जो भे हुए छोटी वाली जो भाई की बीवी है वो घर किचन में खाना बना रही थी और वो गरम गरम तावा रखी हुई थी और तब तक जो उस पर जाते जाते वह गिर जाती, बस उसका चेहरा जल गया बेटा। लेकिन वो कहता कि नहीं माँ, तुम मेरे से लग रहा है कि मेरी बातों को कुछ छुपा रही हो। वो अपनी बेटी से कहता कि बेटी तू मेरे को बता क्या बात है, सच सच बचाना कि तेरे साथ में ऐसा कौन किया, कौन किया। वह माँ जो अपने सीने पर ऐसे दोनों हाथों से पीटने लगती, अरे अरे मैं तो बिल्कुल ही अभागिन हूँ, अरे मेरे बेटे को आज मेरे पर भरोसा नहीं हो रहा, मेरी बातों पर शक कर रहा है, इसकी बेटी को मैं खा गई, इसकी पत्नी को भी मैं खा गई। वह बेटी कहती है डरते हुए आवाज में, जो उसकी चाची थे ना, आंटी थे, उसकी तरफ उंगली दिखा देती है। बस जैसे उंगली दिखाता ना वह माँ के ऊपर जो वह बेटा भड़क पड़ता है, कहता है कि माँ क्या मैं तेरी औलाद नहीं हूँ, क्या मैं तेरा सगा औलाद नहीं हूँ, अरे मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया माँ, और तू मेरे बच्ची के साथ में, मेरी पत्नी के साथ में ऐसा हालत किया। ये तो मेरी बच्ची ने अपने चाचा के मोबाइल से मैसेज किया कि चाचा पापा जल्द से मेरे पास में आ जाइए, वरना मेरी माँ की तरह मेरे को भी ये लोग मार देंगे। और मेरे को पूरा भरोसा हो गया माँ कि तुम जो केवल पैसे की भूखी हो, मेरी पत्नी को कभी भी सही तरीके से तूने किया नहीं, मेरी पत्नी के साथ बहुत अत्याचार किया। मेरे को पड़ोस के ही एक अंकल ने सारी की सारी बात बताया और तुम लोगों ने इतना काम किया, घर के दरवाजे पर 2 4 व्हीलर भी खड़ी है, इतना अच्छा आलीशान घर बन गया और तुम सब हमेशा पैसे के लिए रोते रहे, हमसे पैसे मांगते रहे और मैं अपने लिए 1 रुपया भी नहीं बचा पाया। और तुम सब मेरी बेटी के साथ में भी ऐसा, मेरी पत्नी को तो मार ही दिए। अरे वो तो मेरी इतनी रहमदिल पत्नी थी कि जो देखो वहां पर भेजी और वही बुद्धि दी कि तुम बिना फोन कॉल्स किए जाओ, वरना तुम लोगों की पोल तो नहीं खुलती। माँ तुम लोगों ने बहुत गलत किया। बस वो माँ भी भड़क पड़ती, अरे जा जा तू जा, जो करना है कर ले, तू जा, अरे तेरी बेटी हम पर बोझ हो गई ना, जा तू अपनी बेटी को भी ले जा, अब मैं तेरी बेटी को रखने वाली नहीं, तू जा जहाँ पर आता वहीं पर है, तू अपनी बीबी के पास ले जा। वह माँ जो अपने घर से ऐसे ही निकालने के लिए बोल पड़ती, तब तक जो उसके दोनों छोटे भाई जो थे वह भी भड़क पड़ते हैं। वह कहते कि भैया कितने दिनों के बाद आप आए हैं और उस पर भी आप ऐसे ड्रामा खड़ा कर, अरे रहना हो तो शांति से रहिए, नहीं तो अपनी बेटी को लेकर के चले जाइए, मैं आपका बोझ नहीं सहने वाला, मैं आपकी बेटी को पालने वाला नहीं हूँ, और नहीं तो रोज रोज किसके नखरे। बस वह समझ जाता है कि लोग बदल गए, घर भी बदल गया, घर के लोग भी बदल गए। बेचारा वह अपनी छोटी सी बेटी को लेता है और फिर वहाँ से अपने दोस्त के यहाँ चल जाता है।
जितने दिन छुट्टियाँ रहता है, छुट्टी बिताता है, फिर वो अपने पत्नी से कहता है कि मेरी छोटी सी बच्ची के लिए पासपोर्ट और वीज़ा का उपाय करो। उधर से वह पासपोर्ट और वीज़ा का उपाय करती है और फिर अपने वह बच्ची को लेकर के अपने यहाँ पर फिर से वहाँ पर विदेश चला जाता है। वह जो उसकी पत्नी थी, अपने बाप की इकलौती बेटी थी, वहाँ पर भी उसके पास में खूब ढेर सारे ज़मीन जायदाद थे, खूब पैसों की कोई कमी नहीं थी, आलीशान ज़िंदगी थी। लेकिन बेचारा वह सोचता रह गया कि जो अपने थे आखिर अपने ही मेरे ऐसे कैसे धोखा कर गए। मेरी माँ जिसको मैं जीवन भर कमाता रहा, कमा करके मैं देता रहा, अपने लिए कभी 1 रुपया नहीं बचा पाया, और वही माँ आज मेरे साथ में ऐसा। देखो भाई, जब अपने धोखा देते हैं ना तो वास्तव में बहुत ही दर्द होता है। धोखा बहुत चीज होती है, दूसरे लोग धोखा देते अलग बात होती है, लेकिन मैं जिसको दिलों और जान से चाहता रहता हूँ, जानता रहता हूँ ना, अगर वह व्यक्ति धोखा देता ना जीवन में, वास्तव में बहुत ही बड़ा दर्द होता है। उसी के साथ में ऐसा हुआ। उसकी माँ ने ही जिसको जीवन भर का कमाई जो दिया, लेकिन उसकी पत्नी इतनी होशियार थी, इतनी बुद्धिमान थी, उसने अपने पति को समझाया और उसने उसकी बच्ची को कबूल भी कर लिया, स्वीकार किया, अपनी बेटी जैसे मानने का। उसने समझाया कि घबराने की कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं, अरे मैं हूं ना, मेरे पिता की इतनी सारी जायदाद किस काम की आएगी, तुमको बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया। आप तो तुम्हारी आंखें खुल गई कि जिसको तुमने अपना माना, अपने ही धोखा दिया। अगर वह पत्नी अच्छी वाली नहीं रहती, वह भी चिंता लेती, तो शायद उसके पति को हार्ट अटैक आ जाता और वह वहीं पर मर जाता। लेकिन उसकी पत्नी बड़ी ही समझदार थी, हर जगह उसको समझाने वाली थी, सांत्वना देने वाली थी, वरना इतना बड़ा झटका अगर किसी के साथ अगर हो जाए तो वास्तव में वो हार्ट अटैक उसको आएगा ही आएगा और मर जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस कहानी में मैंने एक बताया कि आखिर एक सास ने अपनी बहू के साथ में कैसे अत्याचार कर सकती है। हमारे समाज में जो अफवाह फैला है कि बहुएं अक्सर ही सास के साथ में अत्याचार करती है, ऐसा बिल्कुल गलत होता है। कुछ सास भी ऐसे होती हैं, कुछ ऐसी माँ भी होती हैं जो अपने बेटों के साथ ही धोखेबाजी कर जाती है, दगाबाजी कर जाती है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, सभी माँ एक जैसे नहीं होती हैं, लेकिन कुछ माँ ऐसे जरूर होती हैं, क्योंकि कहा जाता है 5 की 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती हैं ना, इसलिए हर माँ भी एक जैसे नहीं होती हैं। कुछ माँ ऐसे होती हैं जो अपने बेटों में ही ऐसे बेईमानी कर जाती हैं। तो बस आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में फिर से कुछ ऐसी ही दर्द भरी मैं किस्सा लेकर के ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।